हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चन देखते ही डरे ना। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जो आप इसको 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको देखिए, आपको क्वेश्चंस देख के अलग अलग टाइप के ये तीनों एक टाइप्स के क्वेश्चन, ये अलग है, ये अलग है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चंस आता है तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, और दोनों ट्रिक आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान मेथड है। तो चलिए मैं पहला आपको ट्रिक बताता हूँ, और पहले ट्रिक में हमें देखना क्या है कि सबसे पहले एक काम ये आप ज़रूर करेंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर्स होगा उनका डिफरेंसेस हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंसेस 2 है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंसेस कितने का है, 2 का है। 5 और 7 के बीच का डिफरेंसेस 2 है। मतलब हर एक नंबर के बीच में अगर डिफरेंसेस 2 हो या डिफरेंसेस 1 हो या डिफरेंसेस 3 हो या 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिफरेंसेस सेम होना चाहिए, चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो या 5 का हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंसेस है, इनके बीच में 3 का डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस सेम होना चाहिए। पहली रूल कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन आपके पास ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने, ये काउंट करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 टर्म है, इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म है। तो 2 चीज़ें आपको पहले पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और दूसरा चीज़ इनके डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस सेम है या नहीं है। ठीक है, तो अगर डिफरेंसेस आपको पता चल गया तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसका हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कंसीडर किए, और ऊपर में आप क्या लिख दीजिए, जितने टर्म है। जैसे आपने कंसीडर किया 1 2 3 4 5, तो हमने क्या लिख दिया, 5 ऊपर लिख दिया। अच्छा, इसके नीचे क्या होगा, नीचे में फर्स्ट टर्म का पहला नंबर, तो फर्स्ट टर्म का पहला नंबर क्या है, 1 है। और लास्ट टर्म का लास्ट नंबर, लास्ट जो टर्म होगा उसका जो लास्ट डिजिट है, ये कितना है, 11। तो इसका आंसर कितना होगा, 5/11। क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो नंबर ऑफ टर्म को आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 है, तो सबसे पहले नोमिनेटर में आप क्या लिख दीजिए, 5। अच्छा, दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखना है, आपके पहले टर्म का पहला नंबर और लास्ट टर्म का ये लास्ट नंबर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब उसका फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म का लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके लिख देना, सीधा ये आपका आंसर हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे। 1 2 3 4, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म का पहला नंबर 3 है, और इनटू लास्ट टर्म का लास्ट नंबर 7 है। तो ये आपका हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 4 बाई कितना, 7 3 21, 4/21 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, आप इजी तरीक़ा से कर सकते हैं। सेम चीज़ें इस क्वेश्चंस का अगर आंसर देखा जाए इसका, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म काउंट के लिए इसमें भी डिफरेंसेस देखिए, 3 3 3 3 3, सब में 3 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आप क्या लिखेंगे, नोमिनेटर के अंदर ऊपर, और नीचे फर्स्ट टर्म का पहला और लास्ट टर्म का लास्ट नंबर। लास्ट टर्म ये है, इसका 20 है। तो पहले टर्म का क्या है, 2, और लास्ट टर्म का 20, तो 2 इंटू क्या, 20 कर दीजिए। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो आंसर क्या होगा, 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन से, अब इस टाइप का थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है उससे, बट ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए एक टेक्निक बताता हूँ। आप सबसे पहले इस नंबर को फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे इसको अगर देखा जाए तो 3 चौके 12, 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखें तो ये कितना होगा, इसका फैक्टर होगा 3 गुणे 4, ये होगा 4 गुणे 5। अगर इसका देखा जाए तो 4 गुणे 5 हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 5 गुणे 6। तो ये नंबर कैसे, इस तरीके से बदल रहा है। ठीक है, वैसे लास्ट टर्म में भी आपका देखा जाए तो 8 गुणे 9 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, सबका फैक्टर कर लिए, ये 6 7 42, इसका फैक्टर देखें 7 गुणे 8,
तो ये नंबर क्या होगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अगर सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करते हैं, बट नंबर का हमें फैक्टर आपको चेक करना पड़ेगा, फैक्टर करके लिखना पड़ेगा और वो ऑर्डर में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी आप सीधा यही टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म कंसिडर 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्या लिखेंगे आप ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, 6 को आपने ऊपर लिखा, क्योंकि टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 को आप ऊपर लिखिए और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, पहले का फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट का लास्ट नंबर, तो पहले का 3 और लास्ट का 9, 3 2 जा 6, आंसर क्या हो गया 2/9। तो देखिए 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ओरली कैलकुलेट करना है वो भी ओरली आसानी से बहुत ही हो जाएगा, पेन पेपर की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर 3 नंबर है, जैसे 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, ये लगातार इतने नंबर है, तो इस कंडीशंस में हमें सबसे पहला काम क्या होगा कि कंसीडर करना होगा इसके आंसर निकालने के लिए। कोई भी नंबर दे तो इस तरीके का आंसर टर्म कंसीडर कीजिए, इसमें सबसे पहले हमें 1/4 लिखना होगा। कुछ भी हो, अब जितने भी टर्म हो उससे कोई मतलब हमें नहीं, लेकिन आप सबसे पहले 1/4 लिखिए और अपॉन यहाँ पर फ्रैक्शन या ब्रैकेट के अंदर क्लोज कीजिए। 1/4 से आपको इसके अंदर जो भी नंबर लिखना होगा मल्टीप्लाई करना, तो 1/4 लिखा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म को कंसीडर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्या कीजिए ऊपर लिखें। ठीक, 6 टर्म को ऊपर लिखें। अब जहाँ तक टर्म है उसके लास्ट वाले में जो 2 टर्म बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 टर्म कौन सा, 7 और 8, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 7 गुणे 8, 7 गुणे 8, 7 गुणे 8। ठीक है, अब लास्ट वाला टर्म क्या होगा, इसके ऊपर जो 8 है, लास्ट सबसे 8 है, 8 से 1 प्लस करो और 9 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 8 से 1 ज़्यादा प्लस करेंगे तो 9। अब इसी को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या आएगा, 1/4 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 8। अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर क्या बचेगा आपके पास 9 और 2 चौके 8, सॉरी 2 चौको 8, 8 सते 56, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सते 56, क्योंकि यहाँ 9 बचा ऊपर और 9 इंटू 1 9 हो गया, 2 7 और 4, 2 सत्ते 14, 14 चौको 56, तो 9/7 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर सकते हैं।